नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहब के 134वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर बहुजनों का मेला लगा हुआ है। बाबा साहब का माल्यार्पण करने के लिए तांता लगा हुआ है। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भागीदारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि एक अलग ही दृश्य है। आप देख सकते हैं उधर बाबा साहब का जो प्रतिमा है उस पर तांता लगा हुआ है माल्यार्पण के लिए। तो हम जानने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे इन बच्चियों से कि बाबा साहब को कितना जानती हैं, क्या जानती हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? हाँ, क्या कहेंगे? बाबा साहब क्या जयंती है, आप यहाँ आए हैं तो इस अवसर पर क्या? हाँ, आज बहुत खुशी की बात है कि आज बाबा साहब की जयंती है। आज संविधान लिखाया था और जय भीम। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? पोखरा से। क्या कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? बहुत खुशी हो रहा है, बाबा साहब का जन्मदिन है। हाँ, आज खुशी का दिन है न। आज देख सकते हैं जो इस तरह से खुशी का माहौल है। आप कहाँ से आई हैं? रिया कुमारी नाम है मेरा। आज बहुत खुशी का दिन है। आज 14 अप्रैल अम्बेडकर बाबा जी का जन्मदिन है और हम लोग सब खुश हैं। हाँ, आप तमाम महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो धर्म पाखंड में फंसी हुई हैं उनको? यही आदेश देना चाहते हैं कि अम्बेडकर बाबा जो सिखा है उनके राह पर चले, करें, वो सब चक्कर में नहीं रहे। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम इस जो है कि आज तांता लगा हुआ है और यह दृश्य एक अलग दृश्य है, एक मेले का दृश्य है। आज यह जो समाहरणालय परिसर एक पूरी तरह से बाबा साहब के अनुयायियों से यह छा गया है। आप देख सकते हैं तांता लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा साहब का परिसर है, जो आज जितनी भागीदारी महिलाओं को भी देखने को मिल रहा है। और इस जो कार्यक्रम में बाबा साहब के जुलूस से आई हैं इन लोग, और क्या कहना चाहेंगे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं? हाँ, क्या कहेंगे आज बाबा साहब का जन्म जयंती में आज यहाँ पर आई हैं, तो क्या बाबा साहब के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश? तो आइए और भी हम बात करते हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं, एक अलग दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ से हैं? अच्छा, आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब के क्या विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो बहुत मतलब जितने भी बोलेंगे उतना ही हमारे शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब की देन है कि हम इस रास्ता पे चल रहे हैं। आज हम जयंती मना रहे हैं। हम अपने घर से निकल के तो बाबा साहब की जयंती मनाने आए हैं। और हम यही और महिलाओं लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी आप घर में बैठी हुई हैं, लगी हुई हैं, आप बाहर निकलें, इस जयंती को समारोह को कम से कम और आगे ले जाएं। ताकि हम जिस बेड़ियों में बंधे हुए थे उस बेड़ियों से बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाई है। और आज हम इतनी खुशनसीब महिलाएं हैं जो जयंती में जयंती को मना रहे हैं और इस जयंती को मनाकर बहुत ही खुश हैं। और बस इतना ही बोलना चाहेंगे। वैसी महिलाओं को क्या कहेंगे जो धर्म में फंसी हुई हैं, जो आडम्बरम में फंसी हुई हैं? अभी वो लोग अंधकार में हैं। हम वही कहना चाहेंगे कि अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर आए। जो हमें जो कष्ट दिया गया था उसको याद करें। अपने पूर्वज में जो हमारी माताएं बहनों को जो अंदर रखा गया था, घर में चौखट के अंदर रखा गया था, उन चीज़ों को याद करें। और ये जो धर्म के जो बेड़ी में बंधी हुई हैं उसे तोड़कर बाहर निकले। हम यही कहना चाहेंगे। जो भी महिलाएं जो धर्म विरोधी हैं, ये नहीं बाबा साहब कहते हैं कि जो भी जाति धर्म के विपक्ष में कभी गए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अपना जो हक है उसको लेना सीखें। और बस यही कहेंगे कि जो नारी
बाबा साहब के प्रति जागृति जो बढ़ रही है, महिलाओं को सीख लेनी चाहिए उन तमाम महिलाओं से कि आज जिन्होंने दिया वो बाबा साहब ने दिया, और आज जो भी कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम सरोज कुमारी, मैं रामावन बंगला गिराज वार्ड नंबर 4 की रहने वाली हूँ। क्या कहेंगे बाबा साहब? आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में हम लोग शामिल हुए हैं। पहले हम लोग का पिछड़े जाति को हम लोग का हमेशा दबाया जाता था, हम लोग खुल के बाहर नहीं निकल पाते थे। ये बाबा साहब के देन ही है कि हम लोग समाज से बाहर आकर हम लोग काम कर रहे हैं। और बाबा साहब हमेशा हम लोग को यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी हम लोग शिक्षित बनेंगे तभी हम लोग संगठित रहेंगे। तो इसलिए हम लोग बाबा साहब को नारा लगाते हुए आज हम लोग बाबा साहब के जयंती पे हम लोग सभी नारी एवं सभी जो भी अति पिछड़ा लोग हैं, हम लोग सभी मिलकर बाबा साहब के जयंती पे हम लोग एक बाबा साहब के जयंती पर एक नारा लगाए हैं और हम लोग जुलूस निकालते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब हमारे बाबा साहब की ही देन है। इसीलिए हम लोग हर एक नारी को कहना चाहते हैं कि अपना अधिकार के लिए लड़े और आगे बढ़े। जब तक हम लोग अपना अधिकार को दूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग को दबाया ही जाएगा। इसीलिए हम लोग शिक्षित बनेंगे तभी संगठित बनेंगे और समाज से आगे निकलेंगे। इसीलिए मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग महिला लोग को आगे निकालने के लिए प्रेरणा दिए और हम लोग उसी को बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना घर से बाहर निकले और हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले कि हम लोग बढ़ चढ़कर कोई भी हम लोग को दबाया जाता है कि ये चीज़ नहीं करो वो चीज़ नहीं करो, तो सबसे पहले हम लोग अपना काबू के पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। वही महिला तत्व के अंधकार से दूर होइए कि जाति पाति के भेदभाव में बंधे नहीं रहिए। जब तक हम लोग आगे नहीं निकलेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चले तभी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए जय 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 भीम बाबा का नारा लगाते हुए मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर है, अमर है, अमर है। बाबा साहेब अमर है, अमर है, अमर है। बोलो, क्या कहेगा बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब की जयंती हमारा सबसे सुंदर जयंती है। बाबा साहब से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्स हैं जो भारत माँ के लिए सबसे अच्छा सपूतों में से एक हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 134वां जयंती को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये स्मृति लगा है, इसको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें कदम से कदम मिलाकर चलने का हमें सलाह दिया है और इस सलाह को हम जब तक इस भारत की धरती पर रहेंगे तब तक इस सलाह को अपनाने का काम करेंगे और हृदय से इस कार्यों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम जीवन में जो भी सीखे हैं सबसे ज़्यादा सीख हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मिला है, क्योंकि यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो जब कोचिंग क्लास और स्कूलों में जाते थे तो इन्हें हीन दृष्टिकोण से देखा जाता था, इन्हें अपमान किया जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने अपमान को सम्मान में बदल दिए और इन्होंने अपने मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए विदेश पढ़ाई करने गए और वहाँ से पढ़कर भारत माँ के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये सबसे बड़ा संविधान दे दिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते तो हमारा आज संविधान नहीं रहता। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।